हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था समय, कार्य और मजदूरी। हम टॉपिक से बारे में चर्चा करने से पहले आज आपसे आपका कुछ कीमती समय से मैं 2 मिनट आपका लूँगा, तो आपसे कुछ बातें करनी है। बताना चाहूँगा दोस्तों कि हमारे किसी भाई ने कमेंट्स में लिखा था कि सर थोड़ा स्पीड में पढ़ाइए, तो ओनली 1 ही मिनट का समय लूँगा। अब तो 1 मिनट तो हो चुकी है, अब से पहले 1 मिनट का ही समय लूँगा कि बताना चाहूँगा कि यदि स्पीड कम है तो स्पीड तेज़ हो सकती है, यूट्यूब पे ऑप्शन आता है। बट यदि स्पीड ज़्यादा है तो उसमें कम का ऑप्शन नहीं आता। स्टूडेंट हर लेवल का होता है। कई स्टूडेंट स्पीड को तेज़ करके देखता है, उसको समझ में आ जाता है, उसको समस्या नहीं आती है। बट कई को स्पीड कम करने के बावजूद भी एक बार देखने से समझ में नहीं आता है। तो बताना चाहूँगा कि जिस भाई को यदि ये समस्या आ रही है कि स्पीड कम है, तो कृपया करके वो स्पीड को तेज़ करके देख ले, क्योंकि स्पीड का ऑप्शन आता है। क्योंकि स्पीड में पॉइंट में बढ़ती है, 0.5, 1, 1.5, 2 तक स्पीड होती है यूट्यूब में। तो आप यदि स्पीड ज़्यादा ही कम लग रही है तो स्पीड बढ़ा के देखिए, आपको समस्या नहीं आएगी। बाकी कुछ सेकंड का समय और लूँगा आपका कि बिल्कुल न्यू चैनल है हमारा, बट फिर भी ये हमको कंफर्म नहीं कि कोई हमारा सहयोग कर रहा है, बट जो हमारा टाइम के हिसाब से बिल्कुल चैनल बिल्कुल सही चल रहा है। क्योंकि वैसे तो आदमी के पास, मनुष्य के पास जितना हो उतना ही कम है, बट हम तो यही कहेंगे कि हमारे पास जो भी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। आपका सहयोग बिल्कुल ऐसा ही बना रहे, हमारी क्लास आपके लिए निरंतर ऐसे ही चलती रहेगी। ओके, हमारी बातें कंप्लीट हो चुकी है। आपसे 2 मिनट का समय मांगा था, 2 मिनट ही हो चुकी है बिल्कुल। आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। हमने पीछे की क्लास में क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए की कार्य कुशलता बी से दोगुनी है तथा बी की कार्य कुशलता सी से दोगुनी है। क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे? यानी कि यहाँ पे पहले हमको इनका मान जमाना है। वैसे फिर भी थोड़ी स्पीड तो मैं बढ़ा सकता हूँ, वैसे समस्या नहीं है। यानी कि यहाँ पे ए, बी और सी 3 व्यक्ति है। पहली लाइन में बोला है कि ए की कार्य कुशलता बी से दोगुनी है, यानी कि बी की यदि x है तो इसकी कितनी है? 2x। ये तो हमारा पहले तरीका, यानी तीनों का मान निकालने के लिए पहला तरीका है। फिर दूसरा तरीका भी हम अभी देखेंगे। आगे क्या बोला है? बी की कार्य कुशलता सी से दोगुनी है, यानी कि सी की x है तो इसकी कितनी है? 2x है। ये हमारे पास तीनों की कार्य कुशलता गई, ये हमारी फर्स्ट लाइन आ गई और ये क्या आ गई? सेकंड लाइन आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम x नहीं मान के इनको संख्या भी मान सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। कैसे? कि यदि b की 1 है तो उससे दोगुनी किसकी है? 1 की है। जबकि c की 1 है तो इसकी क्या है? दोगुनी है। 2 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो कितना आएगा? 4। 2 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो कितना आएगा? 2। और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो कितना आएगा? 1। एक तरीका तो हमारे पास ये है कि 4, 2, 1 आ गया। बट सेकंड तरीका हम देखते हैं क्या है, क्योंकि तीनों का मान निकालने के बाद में तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। आगे तो तीनों का मान निकालते हैं दोबारा, ए, बी, सी। क्वेश्चन को इस तरीके के क्वेश्चन को आप पीछे से पकड़ेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा कि सी से दोगुनी, यानी कि सी की यदि 1 है, इससे दोगुनी किसकी है? बी की। तो इससे दोगुनी यानी कि कितनी आ गई? 2। इसकी यदि x है तो इसकी कितनी होगी? 2x। यानी कि इसकी 1 है तो इसकी कितनी होगी? 2x। आगे बोला है b से दोगुनी। अब की बार b की हमारे पास है, जो हमने अब से पहले टाइप अभी की थी वहाँ पे, तो उसमें 2 लाइन में क्वेश्चन हुआ था। इसमें 1 लाइन में ही होगा कि b से दोगुनी है किसकी? a की। b से यानी कि इससे दोगुनी कितनी होगी? 4x। क्योंकि इससे दोगुनी तो 4x ही होगी हमारे पास, यानी कि a का मान हमारे पास कितना आ गया? 4x। अब यहाँ पे जो मान दे रखा है वो किसका मान है? यानी कि इनकी कार्य कुशलता। इसका अर्थ होता है क्षमता, यानी कि ये इनकी क्या है? क्षमता है। अब यहाँ पे आपको अपने स्वयं के ऊपर है कि यहाँ पे आप ये सोचोगे कि यहाँ पे x क्यों मान लिया, तो उसको हटा भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वैसे भी कर सकते हो। सी से दोगुनी है और इससे दोगुनी है, इससे दोगुनी तो b है और इससे दोगुनी क्या है? a है। ये हमारे पास a b c का मान आ गया। ठीक है,
आगे हमको क्या करना है यहाँ पे, अब इनकी ये क्या है कार्यकुशलता, जबकि कार्यकुशलता ये है ना कि क्षमता है, जबकि हमको निकालना क्या है, समय निकालना, क्या समय निकालना है। कैसे निकालना है, और हमको यहाँ पे समय ही क्यों निकालना है, क्योंकि यदि ए और बी मिलकर एक काम 4 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि ए और बी मिलकर एक काम कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में, तो इनका समय में, यानी कि दिन पूछा है तो दिन का मतलब होता है समय, जबकि ये क्या है, क्षमता है। तो दिन का मान निकालूंगा यहाँ पे, तो मेरे को ओनली करना कुछ भी नहीं है। आपको मैंने अनुपात और समानुपात में पहले बता चुका हूँ कि जिसका मान निकालना उसको छुपाइए और दोनों संख्या को गुणा कीजिए। 2 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, समय 2, यानी कि ए का समय कितना आ गया हमारे पास, 2। आगे मैं बी का समय निकालूंगा तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि जो मान बच रहा है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना आ गया, 4। नेक्स्ट है मैं इसको छुपाऊंगा तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना आ गया, 8। तो सी का मान कितना आ गया, 8। अब यहाँ पे ये अनुपात कट रहा है समय का, तो 2 एकम 2, 2 2 4 और 2 4 8, यानी कि आया तो सेम ही है। बट यहाँ पे 2 कंडीशन में आपस में परिवर्तन हो सकता है, बट 3 कंडीशन में परिवर्तन नहीं हो सकता है, तो इसलिए मान चेंज होता है। तो थोड़ा सा इनको आप ध्यान में देखिए, ठीक। अब यहाँ से मैं आपको एक पेज में समय लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ओनली इतनी सी जगह में आपका 1 सेकंड 10 सेकंड का समय लेता हूँ। लेकिन ए का मान 4 है, बी का मान 2 है और सी का मान कितना है, 1। यहाँ पे चाहो तो इनका एलसीएम ले सकते हो, 4 एकम 4, 2 दूनी 4 और 1 4 8, यानी कि वो ही आ गया, ए का मान 1, बी का मान 2 और सी का मान 4। आप चाहो तो एलसीएम लेके भी कर सकते हो, बट एलसीएम से आपको समय लगता है, इसलिए हम यहाँ पे तीनों का अनुपात ऐसे ही निकालते हैं। अब तो हमको करना भी कुछ नहीं है। क्वेश्चन में मैं मान रहा हूँ कि समय ले लिया, बट इतने टाइम का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है और मेरे को पता है क्वेश्चन ओनली 2 ही लाइन का है। अब आगे क्या बोला है, बी, ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में, 4 दिन में करते हैं, यानी कि ये दोनों मिलकर। मैंने आपको अब से पहले कम से कम 2 या 3 टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। मैं किसी भी टॉपिक में आपको फॉर्मूला का उपयोग नहीं किया और आगे भी नहीं करूँगा। यानी कि यहाँ पे अब करना है कि ए एक काम को कितने दिन में करता है, 1 दिन में, यानी कि x दिन में करता है। उसी प्रकार ए बी एक काम को, यानी कि जिसके नीचे ये ए का मान है और ये बी का काम है, बी एक काम को 2x यानी कि 2x दिन में करता है, जबकि ये दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में करता है, 1/4 दिन में। अब देखिए, ए एक काम को x दिन में, जबकि बी उस काम को कितने दिन में, 2x दिन में। ठीक है, ये समय ले रहे हैं, बट यहाँ पे दोनों का मान दे रखा है, क्योंकि प्लस में दोनों को मिलाकर 1/4 यानी कि एक काम कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेने के बाद में यहाँ पे 2x आ गया, नीचे ऊपर क्या आएगा, 2 + 1 बराबर में क्या आएगा, 1/4। इनका यहाँ पे योग करेंगे हम, थोड़ी सी जगह कम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3/2x बराबर 1/4। तो यहाँ पे आपस में वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 × 12, यानी कि 2x बराबर कितना आएगा, 12। तो x का मान कितना आ जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा। और अब x का मान प्राप्त होने के बाद में तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब x बराबर 6 है तो पूछा क्या है, तो c अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। जब x बराबर 6 यानी कि 1 बराबर हमारे पास 6 है, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 कितना होगा, 24, यानी कि c अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। b के लिए पूछा होता तो 6 से गुणा करते, b कितने दिन में करते, 12 दिन में। a के लिए पूछा होता तो 6 से गुणा करते, कितने दिन में, 6 दिन में। जबकि पूछा किसके लिए है, c के लिए, तो c कितने दिन में करेगा, 24 में। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, c, यानी कि 24 दिन हमारा क्या आएगा, राइट आंसर। अब आप लोगों को यदि यहाँ पे डाउट वैसा कुछ नहीं हुआ होगा, बट ओनली यहाँ पे 1/x क्यों किया है, क्योंकि एक काम को करने में ये समय ले रहा है, यानी कि इस x को हम x भी मान सकते हैं, एक को कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे एक 2x हो सकता है और या फिर क्या हो सकता है, 4x। आपको मैं कुछ ही समय और लूँगा, क्योंकि आपको शायद ही है यहाँ पे डाउट रह गया होगा। यहाँ पे हमने इनका अनुपात काटा, यहाँ पे तो कितना आ गया था, 1 2 और 4, यानी कि हम इस अनुपात को लेते हैं तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आप समझ में आएगा, 1 2 और 4। अब कम समय लेंगे आपका, यानी कि इसको मैं x मान सकता हूँ, इसको 2x मान सकता हूँ, इसको 4x मान सकता हूँ। यानी कि a एक काम करने में कितना समय ले रहा है, x समय ले रहा है, जबकि b एक काम करने में कितना समय ले रहा है, 2x समय ले रहा है। जबकि यहाँ पे दोनों को मिला के कितना समय लग रहा है, 1/4।
क्योंकि 4 दिन का समय लग रहा है किसको, ए और बी को, क्योंकि ए और बी को कितना लग रहा है 4 दिन का। अब कीजिए यहाँ पे 2x एलसीएम ले लिए दोनों का, x का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना गया 2 बच गया, 2 प्लस यहाँ पे कितना बच गया 1, बराबर में कितना है 1/4, ऊपर तो आ गया 3/2x। ये दोनों का कैलकुलेशन करने पे आया, बराबर में कितना है 1/4, क्योंकि अब थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। 4 थी कितना हो गया 12 और 2 गुना x के तो कितना होगा 2x, यानी 2x बराबर 12 आ गया। तो बटे में 2 रखूँगा और x यहाँ पे से हट जाएगा, तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया, x बराबर हमारे पास कितना आ गया 6। x बराबर हमारे पास 6 आ गया, तो यहाँ पे 4 की जगह 6 रखिए क्योंकि c का मान पूछा है, तो 6 4 कितना हो गया 24, यानी कि हमारा राइट आंसर कितना आ गया 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक काम 10 पुरुष के एक दल द्वारा 12 दिनों में संपन्न किया जाता है, यानी कि एक काम 10 पुरुष के एक दल के द्वारा कितने दिन में, 12 दिन में, यानी कि पुरुष के दल में कितने दिनों में समाप्त किया जा रहा है 12 दिनों में। हाँ मैं मान रहा हूँ कि इसको काम लूँगा 10 पुरुष को, पर अभी रुकिए। आगे बोला है वही काम 10 स्त्रियों, यानी कि स्त्रियों की बात कर रहा है, किसकी, स्त्रियों की। स्त्रियाँ भी कितनी है 10, कितने दिन में 6 दिन में। बस ओनली आपको यही पकड़ करनी है कि जब दोनों का मान 10 और 10 समान है तो क्या मैं इनको अलग अलग कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ओनली इनकी दिनों की संख्या को देखते हैं। यहाँ पे एलसीएम आ गया कितना 12, क्योंकि एलसीएम तो लेना ही है इस कंडीशन में, क्योंकि दोनों का मान पूछा है। 12 एकम 12 और 6 दूनी कितना हो गया 12, यानी कि 1 बटा, यानी 1 तो किसका मान आ गया पुरुष का, और महिला का कितना हो गया 2। आगे बोला है यदि दोनों मिलाकर कार्य करें तो वह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। जब भाई कार्य टोटल 12 है, क्योंकि एलसीएम लिया तो ये टोटल कार्य होता है, कार्य टोटल 12 है, पुरुष एक काम करता है, यानी कि पुरुष की क्षमता 1 है, जबकि महिला की क्षमता कितनी है 2 है, यानी कि पुरुष से डबल काम कर रही है। वैसे महिला की क्षमता रियल में टाइम में देखते हैं तो कम होती है, बट यहाँ पे दे रखिए कि 10 पुरुष 12 दिन में जो काम करते हैं 10 महिला 6 दिन में वो काम कर देती है। तो बोला है कि दोनों मिलाकर, तो यहाँ पे दोनों को मिलाऊँ, मिलाने की बात कर रहा है तो प्लस करूँगा क्योंकि मिलाने के लिए बोला है। पूरा कार्य कितना है 12, तो यहाँ पे बटे में क्या रखूँगा मैं 3 रखूँगा, 3 4 कितना हो गया 12, यानी कि हमारा राइट आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमारा राइट आंसर कितना आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि ए की कार्य कुशलता बी से तिगुनी है, यानी ए और बी दे रखा है, बी से क्या है तिगुनी, यानी कि इसकी 1 है तो इसकी कितनी है 3 है। साफ बोला है कि बी से तिगुनी है, किसकी है 1 ही है। आगे बोला है बी किसी कार्य को करने में 20 दिन का समय लेता है। अब यहाँ पे ये तो दे रखी है क्षमता, क्योंकि कुशलता का अर्थ होता है क्षमता है, तो मान किसका निकालूंगा समय का मान निकालूंगा। तो यहाँ पे एलसीएम लेके देख लो या ऐसे देख लो, जब 2 मान हो, जैसे कि यहाँ पे ए और बी दे रखा हो, 3 और 1 दे रखा है, एलसीएम लेंगे तो 3 का एलसीएम लेंगे, 3 का भाग 3 में देंगे तो कितना बार जाएगा 1 बार, और इसमें 1 बार जाएगा तो कितनी बार जाएगा 3 बार, यानी कि आपस में अब ए का मान कितना आ गया, यहाँ पे 1 लिखूंगा क्योंकि उल्टे होते हैं आपस में। बी का मान कितना आ गया 3, आपस में ये मान उल्टे होते हैं जब 2 मान दे रखा हो और 3 मान दे रखे हैं, तो उसमें फिर आपको निकालना ही पड़ता है एलसीएम के हिसाब से, या आप अनुपात के हिसाब से निकाल सकते हो। यानी कि यहाँ पे अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि बी किसी कार्य को करने में ए से 20 दिन अधिक समय लेता है, यानी कि ए यदि 1 समय ले रहा है तो बी कितना समय ले रहा है 3, बट ये तो अनुपात के हिसाब से, क्योंकि तो अनुपात में कट रहा है, जबकि ये क्या है दिनों की संख्या। तो इसको किस में बदलूंगा x में, तो यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे भी x हो गया, यहाँ पे x की जगह आप कुछ और भी रख सकते हो। अब देखिए a से 20 दिन अधिक समय लेता है, यहाँ पे a से b कितने समय ले रहा है 2x, यानी कि यहाँ पे a का मान यदि x है तो b का मान कितना है 2x, यानी कि कितना अधिक ले रहा है 2x, जबकि क्वेश्चन में कितना ले रहा है 20। 2x के बराबर में क्या है 20, तो x के बराबर में कितना आएगा 10। बस इसमें तो आपको इश्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 10 बार। x बराबर 20 आ गया, तो पूछा क्या है, तो बताओ a उस कार्य को कुल कितने दिनों में कर सकता है। तो जब x बराबर 10 है तो यहाँ पे इस 10 का मल्टीप्लाई किससे करूँगा x से, तो कितना होगा 10, यानी कि a कितने दिन में कर सकता है 10 में, जबकि b कितने दिन में कर सकता है 30 दिन में। दोनों का देख लीजिए समय का अंतर कितना है 20 दिन का, यानी कि a कितना समय अधिक ले रहा है, a कितना कम ले रहा है 20,
यानी कि बी अधिक ले रहा है किससे, ए से, कितना 20, तो बिल्कुल वही बात आ चुकी है। तो यानी कि अब तो आपको डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 20% कम है। क्वेश्चन में बोला है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 20% कम है, यानी कि 20% कम है किससे, बी से। यानी कि यहाँ पे ए और बी, आपको अब की बार थोड़ा बट्टे में लेते हैं मान, उसमें आपको राइट समझ में आएगा। यानी कि 20 से, यदि बी का 20 से गणना कर रहा है तो बी का मान कितना है, 100। बी का मान 100 है तो उससे 20% कम, यानी कि 100 से 20% कम, यानी कि 80/100, क्योंकि जब 100 से 20% कम होगा तो 80/100 होगा। 100 से 100 कटेगा, बी का ए का मान कितना आएगा, 80, यानी कि 20 से 20% कम है किसका मान है, ए का। तो यहाँ पे ए का मान हमने कितना आ गया हमारे पास, 80। अब यहाँ पे इतना बड़ा आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि जब कट रहा है तो 20 चौक 80 और 20 5 100, यानी कि ए और बी का मान हमारे पास कितना आ गया, ए और बी का मान हमारे पास कितना आ गया, 4 और 5। ये तो हमारे पास किसका आ गया, ए और बी का। और ये दे भी क्या रखी है, क्षमता, यानी कि ये किसका मान दे रखा है, क्षमता का मान दे रखा है। क्या दे रखा है, क्षमता का मान दे रखा है। आगे बोला है यदि बी उसे 16 दिन में कर सकता है, यानी कि अब ये दिन की बात कर रहा है, तो दिन की यहाँ पे दिन का यानी कि समय का मान निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्षमता का मान है और यहाँ पे क्या मैं निकालूंगा, समय का मान निकालूंगा। दोनों का एलसीएम ले लीजिए। वैसे तो यहाँ पे 5/4 होगा, बिल्कुल सही बात है, पर दोनों का एलसीएम लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि एलसीएम से आप क्लियर है, क्योंकि आपको यदि डाउट हो कि यहाँ पे उल्टा क्यों किया, एलसीएम लिया 4 5 20 और एलसीएम लिया कितना हो गया, 5 4 20, क्योंकि एलसीएम लेने पे दोनों संख्या का मान हमेशा दो संख्या का मान तो उल्टा ही आता है। यानी कि यहाँ पे 5 और 4 आ गया। अब ये किस में है, अनुपात में है, 5 और 4, जबकि यहाँ पे दिन यानी कि ये संख्या में है, तो यहाँ पे 5x और 4x, यानी कि बी उसे 16 दिन में कर सकता है, जबकि यहाँ पे बी कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में, यानी कि 4x में कर रहा है। यानी कि ये समय का मान है तो यहाँ पे समय का मान है, यदि क्षमता का मान होता तो ये मान था। यहाँ पे बी उसे 4x दिन में कर रहा है, जबकि क्वेश्चन में कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में। आपस में दोनों का मान क्या है, बराबर है। x का मान निकालूंगा तो 4 को इसमें भाग दूंगा तो कितने में, 4 4 16, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 4 हमारा x बराबर आ गया। तो बताओ ए उसे कितने दिन में कर सकता है। ए के लिए पूछा है कि ए कितने दिन में कर सकता है, तो x बराबर जब 4 है तो इस 5x की जगह x को हटाऊंगा और इसकी जगह मैं क्या रखूँगा, यहाँ पे 4, 5 4 कितना होगा, 20, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए हम उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, ए उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि सीता और गीता किसी कार्य को, यहाँ पे सीता और गीता किसी कार्य के लिए बोला है, किसी कार्य को, यानी कि सीता और गीता किसी कार्य को क्रमश यानी कि क्रम से बोला है 15 व 20 दिन में पूरा कर सकती है, यानी कि कितने दिन में, 15 व 20 दिन में पूरा कर सकती है। कौन, सीता व गीता। यानी कि दोनों का एलसीएम लूंगा, क्योंकि यहाँ पे आगे बोला भी होता तो क्या कंडीशन बोली है कि यदि वे बारी बारी से कार्य करें, क्योंकि अब तो कार्य करना स्टार्ट कर दिया, तो एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 60। 15 4 कितना होगा, 60 और 20 3 कितना होगा, 7। अब आपका जवाब ये होगा कि जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था उनमें तो दोनों का मान चेंज किया था, क्योंकि उल्टा सुल्टा किया था। यहाँ पे तो 20 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 15। तो बिल्कुल वही है, ओनली अनुपात में चेंज किया है। 5 3 15 और 5 4 20, यानी कि वही मान आता है, ओनली अनुपात चेंज होता है, बाकी मान हमारा सेम ही आता है। बोला है यदि वे बारी बारी से कार्य करें, ओनली बारी बारी से समझिए, बारी बारी, यानी कि बारी बारी के लिए बोला है कि बारी यानी कि पहले तो ए काम करेगा, सीता काम करेगी, फिर क्या करेगी, गीता। ये बारी बारी का अर्थ होता है। और यदि क्वेश्चन में कुछ चेंज भी बोला हो तो उसमें बारी बारी यानी कि नाम दे दिया होगा कि ये पहले काम करता है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि बारी बारी से यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन काम कर रहा है, यानी कि एक दिन ये कर रहा है, दूसरे दिन ये कर रहा है, एक दिन ये करेगा, दूसरे दिन ये करेगा, ऐसे काम हो रहा है। आगे बोला है शुरुआत सीता करे, शुरुआत यहाँ से हो रही है, सीता से। तो बताओ कार्य कुल कितने दिनों में होगा। यानी कि सीता एक दिन में 4 कार्य कर रही है, जबकि गीता एक दिन में 3 कार्य कर सकती है। जबकि दोनों मिला के एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 7 करेंगे, पर दोनों को मिला के नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे बारी बारी से हो रहा है। तो पहले कौन कर रही है, सीता 4,
यानी कि पहला दिन एक दिन हो गया, ये एक दिन। दूसरे दिन कौन करेगी? गीता। तो ये दूसरा दिन हो गया, क्योंकि बारी बारी के लिए बोला है। इससे अच्छा तरीका आपको बताएंगे, उसमें आपको इतना समय नहीं लगेगा, बट आपको पूरा बेसिक में बताते हैं। तो पूरे 60 दिनों की गणना करते हैं। तीसरे दिन फिर सीता करेगी 4, ये तीसरा दिन हो गया। चौथे दिन फिर कौन करेगी? गीता, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन होगा। फिर कौन करेगी यहाँ पे? सीता, एक दिन। फिर कौन करेगी यहाँ पे? गीता, एक दिन। फिर यहाँ पे कौन करेगी? सीता, कितना? एक दिन। यहाँ पे कौन करेगी? गीता, एक दिन। फिर सीता, फिर यहाँ पे एक दिन। फिर गीता, यहाँ पे एक दिन। फिर सीता, यहाँ पे एक दिन। फिर आगे यहाँ पे प्लस कीजिए, कौन आएगी? सीता, एक दिन। फिर यहाँ पे कौन करेगी? गीता, एक दिन। फिर यहाँ पे कौन करेगी? सीता, सॉरी गीता। यहाँ पे कौन करेगी? सीता। काउंटिंग कीजिए, यहाँ पे कितना हो गया इनका काउंटिंग, यानी कि एक दिन और हम किसको लेते हैं? गीता को, यानी कि गीता कितने हुए? एक। अब देखते हैं कैसे किया था हमने यहाँ पे। वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन करोगे तो टाइम तो इसमें ही लग जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ऐसा कुछ भी नहीं करना, ओनली आपको वन टाइम समझना है। यानी कि 4 और 3 7, 2 दिन में 7, फिर 2 दिन में 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, और 7 6 42, और 7 7 49, और 7 8 56। यानी कि 2 दिन में ये 7 कार्य कर रहे हैं मिला के, क्योंकि पहले दिन सीता कर रही है, दूसरे दिन कौन करेगी? गीता। और कितने दिन काम कर दिया? 56 कार्य कर दिया दोनों। और 56 कार्य के लिए 7 का कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। जबकि 7 कार्य 2 दिन में कर रहे हैं, क्योंकि 4 तो ये कर रहा है और 3, तो कितना दिन लग रहा है? 2 दिन। तो 7 में कितना लगेगा? 2 दिन, यानी कि 14 दिन तो ये हो गए। बट आगे कितना कार्य, क्योंकि टोटल कार्य 60 है, तो कितना बच रहा है? 4 कार्य और बच रहा है। तो 4 कार्य, क्योंकि अब यहाँ पे गीता ने कर दिया तो कौन करेगा? अब सीता। 4 एकम 4, तो 14, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे 7 नहीं 8, यानी कि 7 8 56, यानी कि 8 दूनी 16 दिन थे। 16 दिन, 16 दिन तो ये हो गए, और एक दिन, यानी कि कितना हो गया? 17 दिन हो गया। बट यहाँ पे आपको समझ में भी नहीं होगा और बड़ा भी हो गया होगा क्वेश्चन। तो ऐसा कुछ नहीं करना, ओनली क्वेश्चन में ये तो हमने यहाँ पे बड़ा करने के लिए, यानी कि ओनली बेसिक से दिखाया था, क्योंकि एक एक दिन की गणना, बट वो तो काफ़ी लंबा हो जाता है। अब देखिए करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 20 सेकंड में क्वेश्चन होगा। कैसे? सीता की स्पीड है 4 और गीता की स्पीड कितनी है? 3। दोनों मिला के कितना कर रही हैं? 7। जबकि पहले दिन ये कार्य कर रही है, दूसरे दिन ये कर रही है। तो यानी कि दोनों मिला के एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? दोनों मिला के एक दिन में 7 कार्य कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक दिन पे नहीं बोला, यहाँ पे बारी बारी के लिए बोला। किसके लिए? यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन। तो यानी कि एक दिन ये करेगा तो दूसरे दिन ये करेगा, यानी कि 2 दिन में ये कितना कार्य कर रहे हैं? यानी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई गलत कर दिया, यहाँ पे करना कुछ भी नहीं है। एक दिन तो ये हो गया, पहले दिन इसने किया कितना कार्य? 4, और दूसरे दिन इसने किया कितना? 3। यानी कि 1 और 1 कितना हो गया? 2। यानी कि 2 दिन में कितना कार्य हो रहा है? 7 कार्य हो रहा है। अब ओनली इस बात को समझिए, बाकी इसको हटा दीजिए, क्योंकि एक दिन तो ये लगा और दूसरे दिन ये। पहले दिन 4 कार्य सीता कर रही है, दूसरे दिन 3 कार्य कौन कर रही है? गीता। और 1 मिला के कितना हो गया? 2 दिन, और 2 दिन में कितना हो गया? 7 कार्य हो गया। अब तो हम क्वेश्चन इतना ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपसे बोला था कि क्वेश्चन 20 सेकंड का है, तो 20 सेकंड का ये होगा। 2 दिन में जब कार्य 7 कार्य हो रहा है, तो कार्य कितना है? 60। कार्य कितना है? 60। तो 60 में किसका भाग दूंगा? 7 का। तो 60 8 कितना हो गया? 56। यानी कि ये तो 8 आ गया यहाँ पे। जबकि 7 कार्य तो कितने दिन में कर रहा है? 2 दिन में। तो यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई किससे करूँगा? 2 से। 16 दिन हो गया, और 7 8 56, जबकि अभी भी कितने दिन बच रहे हैं? 4। क्योंकि 16 दिन तो यहाँ तक हो गया। कैसे हुआ? वापस देखिए, आपको बस यही समझना है यहाँ तक, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको काफ़ी सताएंगे। उसमें देखिए, 2 दिन में 7 कार्य कर रहा है। कितने दिन में? 2 दिन में 7 कार्य कर रहा है। तो 60 दिन में 7 के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे पता तो है कि 2 दिन है, तो 7 8 कितना हो गया? 56। कितना आ गया? 8 बढ़ गया। जबकि अभी भी 4 दिन बच रहे हैं, तो 8 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा, कितना आएगा? 16। जबकि कार्य अभी भी 56 ही हुआ था, 4 कार्य और बच रहा है। तो 4 कार्य, क्योंकि यहाँ तक 7 के बाद में पहले 4 जोड़ा था, फिर 3 जोड़ा था, तो दोनों का जोड़ दिया। तो शुरुआत तो किससे हुई थी? सीता से। तो अब कितना आएगी? सीता 4। क्योंकि 4 कार्य और बच रहा है, तो 4 में 4 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 1। यानी कि 16 + 1 कितना होगा? 17। यानी कि
शुरुआत सीता ने की, जबकि दोनों ने बारी बारी से मिला के कार्य किया, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो गया? 17 दिन में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी 17 दिन हमारा क्या आएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिन में समाप्त करते हैं। कितने में? ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में? 12 व 18 दिन में क्या करते हैं? समाप्त करते हैं, यानी कि पूरा कर सकते हैं। अब दोनों को यानी कि आगे बोला है एक कार्य को आरंभ करता है, कार्य आरंभ कर दिया तो दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 36। 12 3 36 और 18 दूना 36, यानी कि ए कार्य करता है 3 और बी कार्य करता है कितना? 2। बट आगे क्या कंडीशन है? ए कार्य को आरंभ करता है, यानी कि ए ने कार्य की शुरुआत 3 से कर दी, ठीक है। आगे क्या बोला? उसके बाद में बारी बारी से एक दिन कार्य करते हैं। वही पीछे की क्वेश्चन की कंडीशन है कि पहले यदि ए काम करेगा तो दूसरे दिन कौन करेगा? बी कार्य करेगा, और बी कितना कार्य कर रहा है? 2। ये पहले दिन का कार्य है और ये दूसरे दिन का कार्य है। पहले दिन ए ने कर दिया तो दूसरे दिन पहले दिन ए नहीं करेगा, फिर दूसरे दिन ही ए करेगा और दूसरे दिन बी नहीं करेगा। जबकि यहाँ पे कितना हो गया? 2 दिन। जबकि 2 दिन में कार्य कितना कर दिया इन लोगों ने? 5 कार्य कर दिया। 2 दिन में इन लोगों ने 5 कार्य कर दिया, क्योंकि ये तो दिन है 1 और 1 2 दिन, जबकि कार्य कितना हो गया? 5। टोटल कार्य कितना है? 36। टोटल कार्य 36 है, और यहाँ पे जो भी दिन आएंगे उसको 2 से गुणा करूँगा, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन में हो रहा है टोटल, क्योंकि 5 कार्य 2 दिन में हो रहा है। तो यहाँ पे 5 7 कितना हो गया? 35। 7 हो गया। 7 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो कितना आएगा? 14। यानी कि 14 दिन तो हमारे पास क्लियरली आ चुके हैं। कितने दिन? 14 दिन। 14 दिन तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। उसके बाद में आगे क्या होगा? यानी कि 3 2 5, शुरुआत इससे हो रही है, ए से, एंड बी से, और बी से हो रहा है, यानी कि ए से शुरुआत हो रही है और बी से एंड हो रहा है, और 5 हो गया। जबकि 14 दिन कार्य कर दिया, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 7 का, क्योंकि यहाँ पे दोनों बारी बारी से काम करते हैं। तो यहाँ पे एक दिन में 3 करेगा और दूसरे दिन में 2 करेगा। यदि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कम नहीं करूँगा तो 3 का भाग दूंगा, बट यहाँ पे 3 की तो कोई कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि बारी बारी से कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक दिन बच रहा है, और कितना दिन बच रहा है? सॉरी, एक कार्य बच रहा है, क्योंकि 5 7 35, जबकि यहाँ पे बच क्या रहा है? एक कार्य बच रहा है। और अब कार्य कौन करेगा? 3 करेगा। 3 क्यों करेगा? क्योंकि 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, हर कंडीशन में हम जोड़ रहे थे। जबकि अब यहाँ पे 5 7 35 के बाद में दोबारा क्या आएगा? 3। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3, यानी कि 14 सही 1/3 दिन में, क्योंकि यहाँ पे इसका तो भाग तो लग नहीं रहा, एक कार्य है, कितने? 3 का भाग दूंगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 14 से 1/3 दिन में जो बारी बारी से कार्य करते हैं, तो कार्य कब समाप्त हो जाएगा? 14 से 1/3 दिन में। हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आ गया? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक किसी कार्य को 18 दिन में, एक किसी कार्य को कितने दिन में? 18 दिन में, तथा बी उस कार्य को कितने दिन में? 12 दिन में पूरा कर सकता है। आगे क्या बोला है? उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, यानी एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया। तो आरंभ करते ही तो हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 36। 18 दूनी 36 और 12 3 कितना होगा? 36। बोला है क्वेश्चन में कि उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया। जब ए और बी का मान, ए का मान 2 है और बी का मान 3 है, और दोनों को मिलाने की बात है तो दोनों का प्लस ही करूँगा, और 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। यानी कि जब मिलाने की बात है, पीछे के क्वेश्चन में बारी बारी से हो रहा था, यहाँ पे मिलाने की बात है, तो ए और बी एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 5 कार्य कर रहे हैं। आगे क्या बोला है? यहाँ तक हो गया कि यानी एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं। आगे क्या कंडीशन बोली है उसका हम देखते हैं। बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़ता है। यहाँ पे दोनों की क्षमता तो ये आ गई कार्य की कितनी? 5, बट क्वेश्चन में अब की बार 2 दिन बाद छोड़ता तो हम क्वेश्चन 3 से करते, बट यहाँ पे कुछ और ही बोला है कि 3 दिन पूर्व छोड़ता है। कौन छोड़ता है? बी। तो भाई ओनली इतनी सी बात का ध्यान रखना, क्योंकि दोनों की इफिशियंसी तो कितनी है? 5। तो इसको तो हम बाद में भी निकाल सकते हैं, ओनली हमको क्वेश्चन में पंगा तो यहाँ पे ही पै गया कि बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़ता है। तो बी से बोलिए भाई तुम 3 दिन तक कार्य कीजिए, बी को मत जाने दीजिए, बी से कार्य करवाइए, कि उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई आप 3 दिन तक और रुकिए, क्योंकि बी को 3 दिन तक रोकना है। तो हम यानी कि उस क्वेश्चन में हमको ओनली करना कुछ नहीं है, कार्य करके छोड़ रहा है तो उसको हम पकड़ के रखेंगे कि भाई हमारा हेल्प करो,
और 3 दिन तक कार्य और करो, तो बी की क्षमता 3 है और 3 दिन तक कार्य करेगा तो कितना हो गया 9 कार्य। जबकि कार्य पहला यहाँ पे कितना था 36, 36 में बी ने नहीं किया, उस कार्य को जोड़ दिया तो 9 और 36 कितना हो गया 45। इस तरीके के क्वेश्चन आपको वैसे यहाँ पे इतना सा समय लग रहा है, पूरे वैसे करके देखना काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि टोटल कार्य यहाँ पे 36 है। टोटल कार्य हमारे पास कितना है 36, बट बी को हमको पकड़ के रखना है यहाँ पे, और बी को पकड़ के रखा तो बी ने कितना कार्य कर दिया 9 कार्य, क्योंकि बी चले जाता तो कार्य तो समाप्त हो जाता 3 दिन पूर्व ही, क्योंकि फिर तो ए को करना पड़ता, बी का कार्य तो समाप्त हो जाता। बट बी को यहाँ पे पकड़ के रख लिया हमने, बी ने कितना कार्य कर दिया 9, और 36 में 9 कार्य और जोड़ दिए, तो अब कार्य कितना हो गया 45। और अब दोनों की क्या कर दो इफिशिएंसी, यानी कि दोनों को मिलाने की बात है तो 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी कि 5 नाम कितना हो गया 45, यानी कि कितना ईजी हो गया। देखिए हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, हमारा क्या आ गया राइट आंसर। यानी कि हमारे जो दे रखा है क्वेश्चन में कि तो पूरा होने में कुल कितना दिन लगेगा, यानी कि कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, 9 दिन का क्या लगेगा समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि गंगा तथा सरस्वती, यानी कि गंगा तथा सरस्वती के लिए क्या बोला है, अलग अलग किसी खेत की कटाई क्रमशः 8 व 12 घंटे में पूरा कर सकती है, यानी कि 8 व 12 घंटे में पूरे कर सकती है। ठीक है, आगे बोला है यदि गंगा द्वारा पूर्वाह है, यानी कि यहाँ पे शायद ये कुछ गड़बड़ लिखा होगा कि गंगा ने कार्य प्रारंभ किया, यानी कि गंगा ने प्रवाह तो यहाँ पे 9 बजे कटाई आरंभ कर, यानी कि टाइम बता दिया कि 9 बजे कटाई आरंभ की, और जब कटाई आरंभ की तो हम दोनों का भी क्या लेंगे एलसीएम, तो कितना आएगा 24। यहाँ पे हमने रटा हुआ नहीं है एलसीएम, ओनली यहाँ पे ओनली प्रैक्टिस होती है इतनी कि एलसीएम तो अपने आप जुबान पे आ जाता है। 8 से कितना हो गया 24 और 12 दूनी कितना हो गया 24। गंगा की क्षमता है 3 और सरस्वती की क्षमता कितनी है 2 क्षमता है, किसकी गंगा और सरस्वती दोनों की कितनी है 3 और 2। बारी बारी से कार्य करती है, तो गंगा ने शुरुआत की, क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला होगा गंगा द्वारा पूर्वाह, यानी कि गंगा ने शुरुआत की, यहाँ पे ये शुरुआत के लिए बोला है कि गंगा ने शुरुआत की कितने से 3 से। गंगा ने फर्स्ट दिन शुरुआत की तो कितना कार्य कर दिया 3 कार्य कर दिया। आपको जो इतना लंबा अभी 60 का मैंने आपको एक एक दिन बताया था वो देखिए कितना मज़ा आता है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन छोटा है तो मज़ा आएगा। एक दिन लगाया गंगा ने कार्य कर दिया, ठीक है, प्लस फिर दूसरे दिन कौन करेगी सरस्वती करेगी, क्योंकि गंगा और सरस्वती आपस में एक दिन बारी बारी से करते हैं, ये दूसरा दिन हो गया। तीसरे दिन कौन करेगी गंगा करेगी, कितना करेगी 1 दिन हो गया। फिर चौथे दिन कौन करेगी यहाँ पे सरस्वती करेगी। पाँचवें दिन कौन करेगी यहाँ पे गंगा करेगी, कितना 3। छठे दिन कौन करेगी यहाँ पे सरस्वती करेगी, कितना 1 दिन में। फिर यहाँ पे कौन करेगी गंगा 1, सरस्वती कितना कर रही है 2, यानी कि 1। फिर गंगा कर रही है कितना 3 और सरस्वती कितना कर रही है 2, 1, 1। देखिए यहाँ पे योग कितना आ रहा है इनका, यानी कि इनका योग आ गया 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 और 5, 25। 25 कैसे आया, यानी कि 3 कार्य तो गंगा कर रही है, 2 कार्य कौन कर रही है सरस्वती, दोनों को मिला के कितना हो गया 5, 5, 5, 5, 5, कितना हो गया 5, 5, 25। जबकि कार्य तो 24 ही है भाई, जब कार्य 24 है तो 25 कैसे आ सकता है। तो कृपया इसको हटाइए यहाँ से, यानी कि अब कितना हो गया कार्य 20 कार्य हो चुका है कंप्लीट, 20 कार्य कंप्लीट हो चुका है। अब 20 के बाद में यहाँ पे क्या आएगी गंगा, 1 दिन हो गया। अब यहाँ पे 1 दिन 20 हो गया, तो अब कितना हो गया 3 जुड़ेगा, क्योंकि 3 ही जोड़ रहा हूँ अभी तक। अब कितना हो गया कार्य यहाँ पे 23 हो गया अब कार्य, क्योंकि यहाँ पे बारिश से समझाता हूँ करीब तो वही रहेगा, क्योंकि उसमें समय कम लगता है, तरीका वही रहेगा। अब कितना हो गया कार्य 23 हो गया, जबकि अभी कार्य कितना बच रहा है, 1 कार्य और बच रहा है। कितना कार्य बच रहा है, 1 कार्य बच रहा है। जबकि आगे कौन करेगी सरस्वती करेगी कितने 2, और सरस्वती जब 2 कार्य करती है तो ये तो 25 होता है, यहाँ पे तो 25 होगा। तो सरस्वती का 2 कार्य नहीं लेके यहाँ पे कार्य सरस्वती का कितना लेना है, ओनली 1 कार्य। कितना कार्य लेना है, 1 कार्य, किस में से लेना है 2 में से बस। तो यहाँ पे यानी कि 23 कार्य अब 24 कार्य हो गए, क्योंकि ये 1 जुड़ गया इसमें, क्योंकि गंगा का कार्य तो 2 था बट यहाँ पे 1 और जुड़ गया, ठीक है। यानी कि ये पूरा दिन नहीं जुड़ा, इसमें आधा दिन ही जुड़ा, 1/2 दिन ही जुड़ा, यानी कि जोड़िए 5, 5, 10, 5, 15 और 5, 20 और 3 कितना हो गया 23 और 1 आधा दिन, यानी कि 1 कितना हो गया 23 और 1 ये 24।
यहाँ पे 24 कार्य पूरा कंप्लीट हो चुका है। समय देखिए, 1 दिन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिन तो ये हो गए यहाँ तक। बस ओनली यहाँ पे आपका समय लग रहा है, बिल्कुल आपका कीमती समय ले रहा हूँ बिल्कुल, बट आपको समझा भी रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यही है। क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन को खोल के किया था, वो क्वेश्चन बड़ा था, इसलिए यहाँ पे 60 काउंटिंग नहीं कर सकते थे। 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिन यहाँ तक हो गए। कितने कार्य तक? 23 कार्य तक। 23 कार्य तक 9 दिन हो गए, बट 24 कार्य को करने में कितना समय लग रहा है? ओनली आधा दिन, क्योंकि 2 कार्य है, 1 दिन में 2 कार्य कर रही है कौन? सरस्वती, बट कार्य तो आधा ही लेंगे। यानी कि 9 सही 1/2 दिन का क्या लगेगा? समय लगेगा। कितना? 9 सही 1/2 घंटे का समय लगेगा। कितने का? 9 सही 1/2 घंटे का। अब क्वेश्चन में यहाँ पे हमको ये आंसर नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि 9 सही 1/2 घंटे का समय लग रहा है और 9 बजे से शुरुआत की। कितने बजे से? 9 बजे से। तो इसमें 9 यानी कि 9:30, यानी कि 9:30 है तो 9:30 जोड़ दूंगा। 0, 3, 9 दूनी कितना होगा? 18। यानी कि 18:30 पे पूरी कटाई कार्य पूरा हो जाएगा। जबकि यहाँ पे 18:30 तो ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि 6:30 का अर्थ, ये रीजनिंग का अर्थ होता है। रीजनिंग में 6:30 का अर्थ, और ये रेलवे की घड़ी है कि यहाँ पे ये तो रेलवे का टाइम है। वैसे 18:30 का टाइम है, 6:30 का, तो हमारा आंसर क्या होगा? 6:03। यानी कि राइट आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर। अब ये हमारा पूरा वे था, बट इसमें तो इतना समय लगा था कि मत पूछिए बात, काफ़ी समय लगा था। इतना समय नहीं लगाना है। दोनों बारी बारी से कार्य करते हैं तो कितना कार्य करेंगे? 5 कार्य। कितने दिन में करेंगे? 2 दिन में। 2 दिन में 5 कार्य करते हैं। टोटल कार्य कितना है? 24। तो 5, 4 कितना होगा? 20। यानी कि 4 तो ये लग गए, और 4 का मल्टीप्लाई किससे करूँगा? 2 से, क्योंकि 2 दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 5। तो 4 दूनी कितना हो गया? 8। यानी कि कितना कार्य हो गया? 8 दिन तो ये कंप्लीट हो गए हमारे यहाँ पर। 8 दिन तो हमारे पास ये हो गया। अभी भी कार्य कितना बच रहा है? 4। क्योंकि 5, 4, 20, क्योंकि जहाँ तक जा रहा है, कट रहा है, वहाँ तक ही देखते हैं। 5, 4, 20, और 2 दिन में 5 कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो कितना आएगा? 8। 8 दिन तो हमारे पास ये आ गया। अभी भी कार्य कितना बच रहा है? 4 कार्य बच रहा है। गंगा करेगी 3। गंगा ने 3 कार्य कर दिया। कितना दिन हो गया? 1 दिन को हो गया, क्योंकि बारी बारी से कर रहे हैं। प्लस अब भी कार्य कितना बच रहा है? 1, क्योंकि 4 में से 3 कार्य तो कर दिया किसने? गंगा ने। अब कौन करेगी? सरस्वती। तो 1/2, यानी कि 1/2 दिन का समय लगा। 8 और 1 9, यानी कि 9 सही 1/2 घंटे का समय लगा। क्योंकि दिन की बात आ रही है, क्योंकि हर क्वेश्चन में दिन के हिसाब से करते हैं, तो यहाँ पे दिन की जबान पे आ रहा है कि दिन की बात, बट 1 घंटे की बात है कि कितना? 9 सही 1/2 घंटे में हो जाती है कटाई। जबकि यहाँ पे 9 बजे से स्टार्ट करता है, तो 9:30 को मैं जोड़ूंगा यहाँ पे 9:30 को, तो 0, 30 और 9, 18, यानी कि 18:30 हमारा आंसर होगा। यानी कि 6:30 हमारा क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है। वैसे आपको बताना चाहूँगा कि बारी बारी से जो क्वेश्चन हमारे 3-4 क्वेश्चन आए थे, इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि 5 कार्य कर रहे हैं मिला के, तो उसमें समय 2 ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है कि 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में, यानी कि 7 घंटे काम करके, कितने घंटे? 7 घंटे काम करके कौन? ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में? 6 दिन में। 6 दिन में करता है। आगे बोला है बी अकेला 8 दिन में, यानी कि बी अकेला कितने दिन में? 8 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे। क्योंकि एलसीएम क्यों लेंगे? क्योंकि 8 घंटे यहाँ पे क्वेश्चन का स्टार्ट हो गया। एलसीएम कितना है? 24। 6, 4, 24 और 8 3 कितना हो गया? 24। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। यहाँ तक क्वेश्चन में आगे बोला है कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी कि यहाँ पे पहले तो हमको यही पता नहीं कि दोनों मिला के कितने दिन में यहाँ पे करेंगे। तो कार्य कितना है? 24 है। और यहाँ पे 4 तो किसका है? ए का, और 3 किसकी इफिशिएंसी है? यानी कि ये किसका है? बी का। दोनों मिला के 4 और 3 कितना करेगा? 7 कार्य करेगा। ये तो हमारे पास अभी 7 घंटे का मान आया है, जबकि बोला किसके लिए? 8 घंटे के लिए। तो बिल्कुल 8 घंटे का मान निकालिए। कैसे?
कि पहले 7 घंटे काम कर रहा था तो ये मान था, जबकि पूछा किसका मान है 8 घंटे का, तो भी इसको कीजिए। यहाँ पे इसको भाग देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 8 से कितना होगा 24, यानी कि हमारा आंसर कितना होगा 3। यानी कि यदि दोनों 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए हैं तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आ गया राइट आंसर। अब यदि 7 घंटे का मान पूछा होता तो 24 में 7 का भाग देते और जो भी मान आता, यानी कि 7 से 21, शेष कितना बच रहा है 3/7। ये किसका मान आता, जो पहले 7 घंटे कार्य करता था उसका। बट यहाँ पे 8 घंटे का मान पूछा है तो पहले 7 घंटे कर रहा था, पूछा किसका मान है 8 का, 7 से 7 कट जाएगा, 8 से कितना होगा 24, यानी कि अब कितना लेगा 8 घंटे कार्य करके 3 घंटे 3 दिन का क्या लेगा समय लेगा, यानी कि दोनों मिलाकर कितने दिन का समय लेगा 3 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः, यानी कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को क्रमशः 20 व 30 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, क्योंकि जब कार्य ही आरंभ करेगा तो दोनों का एलसीएम लेंगे। यदि बीच में किसको काम शामिल करना है तो बात अलग है, क्यों, जब तो हम नहीं करेंगे एलसीएम। बट यहाँ पे जब कार्य की शुरुआत ही कर रहा है तो एलसीएम लेंगे। 20 थी कितना हो गया 60 और 30 दूनी कितना हो गया 60। यहाँ पे दोनों का मान आ गया। ए की क्षमता है 3 और बी की क्षमता कितनी है 2 है, हमारे पास दोनों की क्षमता आ गई। बोला है एक साथ मिलकर कार्य किया, तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया। दोस्तों यहाँ पे तो कुछ बताया ही नहीं गया कि बी कब कार्य छोड़ के गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर डालने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्वेश्चन इतना हार्ड है। देखिए कैसे, इस लाइन को भूल जाइए कि बी कार्य छोड़कर चला जाता है, छोड़ जाने दीजिए। पहले क्या बोला है, शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया। बस यही लाइन काम आएगा आपकी कि शेष कार्य को ए ने 10 दिन में, कितने दिन में 10 दिन में। ओनली शेष कार्य को ए अकेला कर रहा है, कौन, शेष कार्य को ओनली अकेला ए। बस इस बात का ही आप ध्यान रखना कि शेष कार्य को ओनली ए कर रहा है, कौन कर रहा है ए, कितने दिन में 10 दिन में। तो भाई बताइए दोस्तों, जब ए 3 कार्य एक दिन में करता है तो 10 कार्य कितने दिन में करेगा 10 दिन में कार्य करेगा। एक दिन में 3 कार्य कर रहा है तो 10 दिन में कितना कार्य करेगा 30। यहाँ पे थोड़ा बोलने में समस्या आ गई थी कि 10 दिन कार्य कर रहा है और एक दिन में 3 कार्य कर रहा है तो 10 दिन में कितना हो जाएगा 30 कार्य। यानी कि भाई दोस्तों 60 में से 30 कार्य तो काम कर दिया पूरा, अब कार्य कितना बचा 30 कार्य बचा है। ये तो ओनली अकेला ए ने कर दिया और ये दोनों मिला के करेंगे। क्यों करेंगे तो आपको भी पता है, क्योंकि 10 दिन का तो 10 डेज का तो ये समय लग गया यहाँ पे, और आगे यहाँ पे 30 कार्य और बचा है, क्योंकि 60 में से 30 कार्य भाई ए ने कर दिया। ठीक है, अभी भी कार्य कितना बच रहा है 30, और 30 कार्य में ओनली ये तो लास्ट में शेष कार्य बचा है वो किया था। तो इससे पहले क्या ए नहीं था क्या, इससे पहले भी ए था ना। तो दोनों के मिलाओ 5 और 3 कितना, 3 और 3 कितना हो गया 5, यानी कि 5 से कितना हो गया 30। यानी कि अब जो दोनों ने मिलकर शुरुआत में कार्य किया था वो कितने दिन किया था 6 दिन किया था। किसने, ए और बी ने। पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया था, बी ने 6 दिन तक कार्य किया था। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 दिन तक बी ने क्या किया था कार्य किया था। अब यदि यहाँ पे आपसे शुरुआत में भी पूछा होता कि ए ने शुरुआत में कितने दिन कार्य किया था, वो भी 6 दिन किया था। टोटल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो 6 दिन तो ये जोड़िए और 10 दिन ये जोड़िए, कितना 16 आ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन में आपको समस्या नहीं होगी। फिर भी थोड़ा बैक लेते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। बैक ज़्यादा पीछे नहीं लेंगे, थोड़ा सा ही पीछे लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक हमने ले लिया। यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि ए ने 10 दिन में पूरा कार्य कर दिया। कौन सा कार्य, शेष कार्य। तो ए ने जो शेष कार्य किया होगा तो अकेले ही किया होगा किस अनुपात से, यानी कि ए की क्षमता है 3 तो 3 से किया होगा। कितना कार्य किया 30 कर दिया। 60 में से जब 30 कार्य ए ने कर दिया, लास्ट में बचा हुआ तो कार्य कितना पहले बचा था 30, और 30 कार्य तो दोनों ने मिला के ही किया होगा। क्यों, क्योंकि ये तो शेष कार्य कर रहा है, उससे पहले तो ए और बी मिलकर ही कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी कि 5 6 कितना हो गया 30, यानी कि हमारा आंसर कितना गया बिल्कुल ये। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या नहीं हो। फिर भी आपको क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या हो तो बिल्कुल आपने अभी जो कमेंट्स किया था 1-2 भाई ने,
बिल्कुल सही बात है कि आपको समस्या आई तो आपको कमेंट्स करना चाहिए, तो आप कमेंट्स कीजिए। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं कि आप कुछ क्या करेंगे। बस आपका जो सपोर्ट बन रहा है बिल्कुल रेगुलर यही चलेगा, तो हमारी भी क्लास भी रेगुलर ही ऐसे ही चलेगी। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है।